नमस्कार, मेरा नाम है अमित राणा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अमित राणा में। तो यूनिट 2 के पहले 2 वीडियोस हम कर चुके हैं। यूनिट 2 का ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम यूनिट 2 को पूरा कवर कर लेंगे। तो बात करते हैं आइए आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है फूड इंटॉलरेंस। तो समझते हैं कि फूड इंटॉलरेंस होता क्या है। व्हेन अ पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी इन डाइजेस्टिंग अ पर्टिकुलर फूड, दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स इट मीन्स व्हेन एन इंडिविजुअल कैन नॉट डाइजेस्ट सर्टेन फूड प्रॉपरली। तो मतलब फूड इंटॉलरेंस क्या है कि जब हमारी बॉडी किसी सर्टेन टाइप के फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है, तो वो उसे क्या कहते हैं, हम फूड इंटॉलरेंस बोलते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सर्टेन टाइप के फूड को, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप का फूड है जिसको कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो उससे क्या होगा, उससे हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि वोमिटिंग हो जाएगी, या फिर नोज़िया है, मतलब जी बतलाना है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, आपके हेडेक हो सकता है, आपको स्किन पे रैशेस पड़ सकते हैं, या कोई दूसरे सिम्टम्स जो हैं इस तरह के आपको दिखाई दे सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस को कई बार हम एक ही मान के चलते हैं, जबकि वो अलग अलग चीज़ें हैं। फूड एलर्जी की बात करें अगर, तो फूड एलर्जी जो है वो रिलेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ में, और फूड इंटॉलरेंस जो है वो रिलेट करता है किसी एक पर्टिकुलर फूड से जिसको कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, इसका मैनेजमेंट क्या है? इसका मैनेजमेंट है फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय डॉक्टर और डाइटिशियन। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन डॉक्टर आपको दे रहा है, डाइटिशियन आपको दे रहा है, उसको आपको फॉलो करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब आता है फूड मिथ। फूड मिथ का मतलब है कि खाने को लेकर जो कुछ गलत फहमियाँ फैली हुई हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फूड मिथ बोलते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर खाने को लेकर कुछ गलत फहमियाँ फैली हुई हैं। ठीक है ना, कि जैसे पर्टिकुलर टाइप का फूड आप लेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे या पतले हो जाएंगे, या फिर अगर आप कोई फूड ले रहे हैं उसके बाद किसी पर्टिकुलर टाइप का फूड आपने ले लिया तो आपको प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह लेकर के काफ़ी सारे मिथ जो हैं वो फैले हुए हैं, तो वो पढ़ने हमें फूड मिथ यहाँ पे। तो पहला मिथ हम लेते हैं। पहला मिथ क्या है? पहला मिथ आता है लो फैट और नो फैट डाइट इज़ गुड फॉर यू। देखिए, डाइटिशियंस बात को मानते हैं कि अगर आप लो फैट डाइट लेते हैं तो आपका जो वेट है वो लूज़ हो जाता है, आपका वेट क्या है, कम हो जाता है। ठीक है ना, पर कोई ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल फैट फ्री डाइट लेने की, क्योंकि फैट क्या है, फैट भी जो है एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है ना, और हमें क्या करता है, हमारी बॉडी में वो एनर्जी जो है वो हमें देता है। कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है तो फिर एनर्जी कहाँ से मिलती है? फैट से एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है ना, यहाँ पे करने का चाहिए, यहाँ पे जो है हमें सैचुरेटेड फैट जो होता है उसको कम करना चाहिए, और अनसैचुरेटेड फैट जो है उसका यूज़ हमें ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि बॉडी को जो एनर्जी मिलती है फैट से मिलती है। ठीक है ना, साथ ही साथ फैट जो है टिश्यू रिपेयर में भी हेल्पफुल होता है। और विटामिन हमने पढ़े थे, तब हमने पढ़ा था कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से थे? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये क्या है? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये बॉडी के अंदर तभी जाते हैं जब ये फैट में सॉल्युबल होते हैं, मतलब कि फैट में सॉल्युबल होकर ही विटामिन ए, डी, ई और के बॉडी के अंदर जाते हैं। तो इसलिए फैट भी क्या है, ज़रूरी है, मगर अगर उसको सही अमाउंट में लिया जाए, रिकमेंडेड जितना है उतना किए। जैसे कि जो बैलेंस डाइट होती है उसमें 5 to 10% जो है फैट का होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट में आता है क्रश डाइटिंग और फास्टिंग मेक्स यू लूज़ वेट। मतलब आप क्रश डाइटिंग करते हैं या फिर फास्टिंग कर रहे हैं तो आपका वेट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, आपका वेट कम होता है, मगर साथ साथ कई प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि आपकी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक नहीं रह पाती है। ठीक है ना, आपको चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, तो कई सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, फिर जब आप फास्टिंग ख़त्म करेंगे, कुछ समय के बाद कुछ समय फास्टिंग करेंगे आप, उसके बाद फास्टिंग को बंद करेंगे। जब आप बंद करेंगे फास्टिंग, जब आप खाना खाएंगे, तो आपका जो वेट कम हुआ है ना, रैपिडली जो है आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपका वेट जो है एकदम तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला मिथ, वो है वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मीट है या चिकन है सारा का सारा प्रोटीन उसी के अंदर है। ठीक है ना, पल्सेस जो होती हैं उसमें प्रोटीन होता है। बहुत सारे जो हैं वेजिटेरियन फूड होते हैं जिसमें प्रोटीन प्रॉपर हमें मिलता है। ठीक है ना, अब जब प्रोटीन प्रॉपर हमें मिलेगा तो जो है हम जो है मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि
अगर हम चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, तभी जो है हम क्या कर पाएंगे, अपनी बॉडी को बना पाएंगे या बॉडी मसल्स को हम बिल्ड कर पाएंगे। अगर हम वेजिटेरियन हैं और हम वेजिटेरियन होते हुए हम प्रोटीन ले रहे हैं तो भी हम क्या है, मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लो फैट मिल्क हैज़ लेस कैल्शियम देन फुल फैट मिल्क। तो ये जो स्किम्ड मिल्क होता है या फिर सेमी स्किम्ड मिल्क होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, इसमें जो है ज़्यादा कैल्शियम होता है, ठीक है ना, क्योंकि कैल्शियम जो होता है मिल्क के वेटरी पार्ट में होता है, क्रीमी पार्ट में नहीं होता है। कैल्शियम कहाँ मिलता है हमें, वेटरी पार्ट जो मिल्क का होता है उसमें होता है, ठीक है, और जो क्रीमी पार्ट होता है उसमें नहीं होता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक मिथ है। नेक्स्ट मिथ आता है हमारे पास, हेल्दी फूड इज़ एक्सपेंसिव। देखिए, अगर टिन फूड होगा, पैक्ड फूड होगा या फिर ऑफ सीजन का फूड होगा, वो तो एक्सपेंसिव होगा, मगर अगर आप सीजनल फूड ले रहे हैं, लोकल फूड ले रहे हैं, तो वो जो होता है वो सस्ता होता है, वो एक्सपेंसिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक मिथ है। अगला आता है एग्स इंक्रीजेज कोलेस्ट्रॉल लेवल सो अवॉइड देम। देखिए, एग जो होता है ना, उसमें कई सारे जो है हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, मगर कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना जो है वो नुकसानदायक है। थोड़ा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हम लिमिटेड अमाउंट्स में एग्स ले रहे हैं तो एग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। फिर आता है अगला मिथ, ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। मतलब अगर आप जब खाना खा रहे हैं और खाना खाते आप पानी पीते हैं तो क्या होता है, आप मोटे हो जाते हो। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि मानना ये होता है कि जब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, और हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो निकलते हैं, तो जब पानी पीते हैं तो वो जूसेस जो हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और उससे क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता और हम क्या है, मोटे हो जाते हैं, जबकि ये गलत है। जो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो अपना काम प्रॉपरली करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक मिथ है। फिर अगला मिथ आता है हमारे पास, डोंट कंज्यूम मिल्क इमीडिएटली आफ्टर फिश। कि मछली खाने के बाद अगर आप दूध पियोगे तो क्या होगा, आप में वाइट जो है स्किन पे स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, आपने सुना भी होगा ये, जबकि ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। अगर आप मछली के बाद दूध भी पीते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि मछली खाने के बाद आपने दूध पिया तो आपकी जो स्किन है वो पूरी वाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।